रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म का सनतों और किसानों के लिए 3 साल के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। सनती शोबे को 34 और ज़रई शोबे को 38 रुपए फी यूनिट से कम पर बिजली मिलेगी। इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट पर फराहम होगी। शहबाज शरीफ से सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ्द ने मुलाकात की। पैकेज का बोझ घरेलू सारिफीन या किसी और शोबे पर नहीं पड़ेगा। रोजगार में इजाफे के लिए सनत व ज़राअत की तरक्की जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। अहम कौमी उमूर पर गौर किया जाएगा। मजहबी जमात पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहिदे पर भी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ECC और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के अहम फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। खित्ते में ज़मीनी राबतों का फ़रोग और इलाकाई खुशहाली के लिए बड़ा कदम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का जरिया। CPEC का एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और तिजारत में कलीदी किरदार। पाकिस्तान की शाहराएं इलाकाई राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और दीगर ममालिक के वज़रा की शिरकत। एशियाई तरक्याती बैंक, इक़्तिसादी ताउन तंजीम, IRU और UN जनरल सेक्रेटरी के मंदूबीन भी मौजूद। इसहाक डार और अब्दुल अलीम खान का एक्सपो में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। मसनूआत के मयार को सराहा। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी इक़्तिसादी तरक्की का सुतून। मुआशी तरक्की के लिए रवाबित बेहतर बनाना होंगी। ट्रांसपोर्ट का मरबूत निज़ाम अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इलाकाई ताउन के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तान CPEC के जरिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ रवाबित बढ़ा रहा है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तुवार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मोटरवेज और हाईवेज की तामीर मवासलात के हवाले से हुकूमती अज़्म के मज़हर। अपनी शाहराहों और सड़कों पर कसीर फंड्स खर्च किए। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फरोग दे रहे हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में नया दौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और पोलैंड हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम, बैटर्स की खराब कारकर्दगी शाहीनों को ले डूबी। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन्स का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने सीरीज जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चौथे दिन कौमी टीम स्कोर में सिर्फ 44 रन्स का इजाफा कर सकी। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 18, सलमान आगा 28 रन्स बनाकर चलते बने। 4 खिलाड़ी खाता भी न खोल सके। पहली इनिंग्स में हमने बड़ी लीड लेने का मौका जाया किया। कई शोबों में बेहतरी पर काम करना होगा। कप्तान शान मसूद का इतराब। कहा, जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेट ने मैच का नक्शा बदल दिया। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल। अब्दुल समद, उस्मान खान और नसीम शाह की भी वापसी। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्ला वनडे स्क्वाड का हिस्सा। सलमान आगा T20 और शाहीन आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। विफाक की जानिब से TLP पर पाबंदी का फैसला कुछ देर में मुतवक्के। हथियारबंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। पंजाब में अमन के लिए हर कदम उठाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये गोलियां चला रहे थे, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। लाइसेंस न रखने वाले असलहा डीलर की दुकानें सील कर दी। अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी मुलाकात कराई जाए, अदालत की हिदायत। दौरान समाअत अदालत ने सलमान अकरम राजा से कहा
कि आप गेट पर बात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दागल नाका पर रोक दिया गया। जुनैद अकबर, मिशाल यूसुफजई, सलमान अकरम राजा को भी जाने ना दिया गया। केपी में मैंडेट बानी पीटीआई का है, मेरा हक है कि अवामी मैंडेट का अमीन बनूं, सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। थाना संजानी एहतजाज केस उमर अयूब, जरताज गुल और जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अगली समाअत पर पेश करे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एसपी रैंक का अफसर तैनात करने की हिदायत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR की गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में तलबा से गुफ्तगू। हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। पंजाब से गंदुम आटे की तरसील पर पाबंदी से अवाम मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा का गंदुम और आटे के लिए ज्यादातर इन्हिसार पंजाब पर है। सूबे एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने के लिए आईनी तौर पर पाबंद हैं। महकमे खुराक KP ने पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। गंदुम की तरसील बहाल करने के लिए आइन के आर्टिकल 155 की शिक 1 का भी हवाला। कराची में हसास इदारे और CTD की बड़ी कामयाबी। पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट होने वाले ज़ैम्बियन ब्रिगेड के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान का यूनिवर्सिटी रोड पर कारी अनस रहमान को कत्ल करने का इतराफ़। DIG का कहना है कि मासूम रजा का नाम रेड बुक में भी शामिल है। अमेरिका का रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनीज पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ये इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर देंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। रूस ने अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। इकदाम यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए नुकसानदेह करार। सदर ज़ेलेंस्की का रूस पर पाबंदियों का खैर मकदम। चीन की मुखालफत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद कराने का मिशन। अमरीकी नायब सदर के बाद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज इसराइल का दौरा करेंगे। कहा, मगरबी किनारे के इंज़माम की करारदाद अमन मुआहदे के लिए ख़तरा है। इसराइली जेल से 30 अफराद की लाशें गजा मुंतकिल, तादाद 195 हो गई। गजा से 15,000 अफराद इलाज के लिए बाहर जाने के मुंतज़िर, 3,800 बच्चे शामिल। आलमी इदारा बराए सेहत का रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा। ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम के ज़खायर मौजूद। वो 10 जौहरी बम बना सकता है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबरा राफेल ग्रोसी का इंकिशाफ। कहा, अगर तेहरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने में सिफारतकारी नाकाम हो जाती है तो ईरान पर दोबारा ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। और एशियन यूथ गेम्स की जगमगाती इफ्तिताही तकरीब। बहरीन में रंग बिखर गए। मकामी सकाफत के भी जलवे। फनकारों ने खूब माहौल बनाया। पाकिस्तानी दस्ते का मार्च पास्ट। कौमी खिलाड़ी कबड्डी, वॉलीबॉल समेत मुख्तलिफ इवेंट्स में शरीक। फ़लस्तीनी दस्ते की एंट्री पर फैंस का ज़बरदस्त जोश खरोश। खड़े होकर इस्तकबाल किया। मुकाबले 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।